नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के हिंदी व्याकरण के वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा व उसके जो 5 भेद हैं उनको बताया था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जो संज्ञा के 5 भेद हैं उन पांचों भेदों को पढ़ेंगे परिभाषा के सहित। तो उन 5 भेदों में जो पहला भेद है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष वस्तु या किसी एक विशेष स्थान के नाम के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे आगे बताया, जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे यहाँ पर व्यक्ति का नाम बताया था, तो व्यक्ति का नाम जैसे है, कहा रवीना। व्यक्ति के नाम में क्या आ जाएंगे? जैसे इधर रवीना हो गया, सोनिया गांधी हो गया, श्याम हो गया, हरी हो गया, सुरेश हो गया, सचिन हो गया। तो ये क्या है? किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी एक व्यक्ति का ये नाम है। यानी कि श्याम नाम का कोई एक लड़का है, उसका नाम श्याम है। उसी तरह से हरी नाम का कोई एक लड़का है, उसका नाम हरी है। तो इस तरह से ये क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम हैं। उसी तरह का वस्तु के नाम, वस्तु का नाम जैसे कार के नाम होते हैं। जैसे टाटा हो गया, टाटा चाय हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया। तो ये क्या है? एक तरह की क्या है? वस्तुएँ। इसी तरह जैसे पेन का नाम होता है, किसी पेन का कोई एक नाम होता है। उसी तरह जैसे हमारी हिंदी की पुस्तक का नाम है बसंत। तो वो इस तरह से सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? वस्तुएं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे स्थान का नाम जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जयपुर हो गया। ये सब क्या है? स्थान है, जगहों के नाम। इसके अलावा आगे दिशाओं के नाम जैसे आपको पता ही है, पूरी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये सब किस में आते हैं? ये जो ऊपर से हम गिनते आ रहे हैं, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें आगे बताया देशों के नाम जैसे हमारे देश का नाम भारत है। इसी तरह जैसे जापान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, बर्मा है। ये सब किस में आते हैं? सब ये देशों के नाम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से कहा राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय हो गया, रूसी हो गया, अमेरिकी हो गया। तो ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से जैसे आगे गिना रहे हैं इसमें कि समुद्रों के नाम होते हैं। जैसे काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फिर जैसे इसमें आगे है नदियों के नाम। नदियाँ जैसे कोई भी किसी भी नदी का नाम होता है तो वो भी किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें दिया गया है गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। इसी तरह से जैसे यमुना नदी हो गई, ठीक है। इसी तरह फिर आगे पर्वतों के नाम जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, अलकनंदा हो गया, काराकोरम हो गया। ये सब किस में आते हैं? ये सब के सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम नहीं, उससे ऊपर है नगरों, चौकों और सड़कों के नाम। जैसे वाराणसी हो गया, गया हो गया, चांदनी चौक हो गया, हरिसन रोड हो गया, अशोक मार्ग हो गया। ये सब किस में आते हैं? ये सब भी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे आगे बता रहे हैं कि पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। पुस्तकें जैसे किसी भी पुस्तक का नाम होता है, समाचार पत्रों का नाम होता है। जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया। इसी तरह से जैसे पुस्तकों में जैसे रामचरितमानस हो गया, ऋग्वेद हो गया, धर्मयुग हो गया। तो ये सब क्या है? पुस्तकों के नाम हैं। इसी तरह से कहा ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। जैसे जो ऐतिहासिक जो पुरानी जो लड़ाई हुई थी इतिहास में, उन लड़ाई के नाम। जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, या इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। ये सब भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे दिनों और महीनों के नाम जैसे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोलते हैं। ये भी सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे हम आगे गिनाते हैं त्योहारों के नाम, त्योहारों या उत्सवों के नाम। जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, विजयदशमी हो गया। तो ये सब भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा भेद था हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहा कि जिस शब्द से किसी एक जाति के, जाति का मतलब एक धर्म, एक नियम, एक गुण वाले सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरणों से आप समझ जाएंगे। उदाहरण में जैसे बताया कि लड़का हो गया, पशु पक्षी हो गया, वस्तु हो गया, नदी हो गया, मनुष्य हो गया, पहाड़ हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे क्लियर कर दे रहे हैं। कहा जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। कहने का मतलब जैसे हम लड़का बोलते हैं तो लड़का कहने से हमें राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये सब भी क्या हैं? लड़के हैं। उसी तरह से जैसे हम पशु बोलते हैं तो पशु बोलने से जैसे गाय का, घोड़े का, कुत्ते का, शेर का, इनका हमें क्या पता चल जाता है? इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तु में जैसे मकान हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है? क्योंकि ये सब क्या है? वस्तुओं में आते हैं। जैसे हम पुस्तक बोलेंगे तो पुस्तक बोलने से हमें हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, इस तरह से सभी पुस्तकों के नाम पता चलेंगे। तो ये सब क्या होता है? वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से नदी से, जैसे हम नदी बोलते हैं तो नदी बोलने से हमें किसका? गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है? गंगा क्या है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, कावेरी हो गया, ये सब क्या है? नदियाँ होती हैं। इन नदियों के नाम हैं। उसी तरह से मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। ये जैसे हम मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य कहने से क्या होता है? उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, कोई लड़का हो, लड़की हो, हर किसी का बोध हो जाता है। इसी तरह से पहाड़ कहने से क्या हो जाता है? सभी प्रकार के जो पहाड़ होते हैं, चाहे हिमालय पर्वत हो, अरावली पर्वत हो, कोई भी पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, सबका बोध हो जाता है। अब इसमें अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहा कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, गुण का मतलब कोई एक क्वालिटी, भाव का मतलब उसका एक कोई भी अच्छी क्वालिटी, उसका मतलब स्वभाव, उसका मूल रूप या उसके अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, जैसे यहाँ पे है ये उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम सीधे आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे उसके बाद जो चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे किसी भी वस्तु का समूह या किसी भी जो है व्यक्तियों का जो समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको उदाहरण में समझाया गया है। कहा जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्ति, बहुत सारे लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? भीड़ नाम दे देते हैं, या हम उसको जनता नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सभा नाम दे देते हैं। इसी तरह से जब हम क्लास में जब सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कक्षा दे देते हैं। उसी तरह से जैसे छात्रावास एक शब्द है, छात्रावास में जिसको हम हॉस्टल कहते हैं इंग्लिश में। तो छात्रावास में क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे छात्र एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? छात्रों का समूह होने के कारण उसको छात्रावास बोला जाता है। उसी प्रकार जैसे वस्तुओं का समूह, बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आगे अब आखिरी भेद इसमें है
द्रव्यवाचक संज्ञा, आखिरी भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। कहा जिस संज्ञा से नाप तोल संबंधी वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से नाप तोल जैसे हम किसी भी चीज़ का नाप करते हैं, तोल करते हैं, तोल का मतलब वजन, जब हम उसका जो है देखते हैं, तो इन वस्तुओं का बोध जिस संज्ञा के द्वारा होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा, दूसरे शब्दों में उसको और थोड़ा सा परिभाषा को और क्लियर कर रहे हैं। कहा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इससे और क्लियर हो गया। ठीक है, कि जिससे कोई धातु होती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब क्या है, धातु हैं। और द्रव का मतलब जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के। अब जैसे इसमें उदाहरण आप देखेंगे नीचे लिया हुआ नीचे बता रहे हैं कि जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो ये सब क्या है, धातु हैं। तांबा, पीतल, ये सब क्या है, धातु हैं। चावल क्या है, एक पदार्थ है। उसी तरह से द्रव पदार्थ में जैसे घी हो गया, तेल हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के पूरे भेदों की परिभाषा सहित आपको भेजा गया है, आपको एक्सप्लेन किया गया है। यदि बच्चों फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर समझने में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे इस काम को अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। थैंक यू।